रहते भैया बहुत बड़े विद्वान शंभुगिरी सी कहलाते। भगवान बुद्ध की बोलिए बोध शक्ति बाबा साहब जी। याद रखना मेरे भाइयों बहनों माताओं, आदि वंश के रक्षक शंभु ऋषि जो हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जो गोदावरी नदी के तट पर रहते हैं, दक्षिण भारत के दिशा में अपना निवास करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, विंध्याचल के पर्वत पर ये रहते हैं, दक्षिण भारत की दिशा में ये निवास करते हैं। अपनी सुंदर सी कुटिया बना करके मेरे बंधुओं अपनी पत्नी तुंगभद्रा के साथ में बड़े सुख से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बड़े सुख से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धीरे 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 बंधु समय व्यतीतमान हो रहा है। जब समय गुजर रहा है तो बंधुओं जो इनकी पत्नी है तुंगभद्रा, मैया तुंगभद्रा जो है बड़ी ही अपने पति की आज्ञाकारी है, हर एक बात का हर एक नियम का पालन करती है। आज शंभु ऋषि अपनी कुटिया में अपना आसन लगाए बैठे हुए, आज मेरे बंधु इधर धीरे धीरे समय गुजर रहा है। उसी समय मेरे बंधु होता क्या है, इधर तो शंभु ऋषि जो हैं अपने ज्ञान में अपनी तपस्या में लीन हैं, मैया तुंगभद्रा भी उनके समक्ष में बैठी है। और इधर उसी समय की बात बंधुओं कि कुछ आर्यों का आना होता है इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर। आज विदेशियों का आना इस देश के अंदर होता है। तो जैसे ही माताओं बहनों आर्यों ने विदेशियों ने जैसे यहाँ की सुख समृद्धि को देखा है, तो आर्य लोग अपने मन में विचार करने लगे कि अरे यहाँ के मूल निवासियों में तो बड़ी एकता है, बड़ा भाईचारा है, बड़ा प्रेम है, लेकिन भैया ऐसा क्या किया जाए जिनसे इन मूल निवासियों के अंदर फूट डाली जाए, इनको अलग किया जाए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज आर्य विदेशी जो है भारत के अंदर घुस जाते हैं और अपने मन में विचार करने लगे, सोच रहे हैं घुस गए बेतयाई। अरे आरी विदेशी भैया, अरे आरे विदेशी भैया भारत के अंदर गए आई।
भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए बाबा साहब जी। याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों श्रोता बंधुओं, कुछ आर्य विदेशी जो हैं, सब्र लोग जो हैं भारत के अंदर घुस जाते हैं, हमारे भारत को इन आर्यों की नजर लग जाती है। जैसे उन लोगों ने हमारे देश के अंदर देखा है कि अरे यहाँ तो आदि वंश के लोग जो हैं बड़े समता समानता के साथ में रह रहे हैं, आपस में बड़ा मन प्रेम है, भाईचारा बंधता है। मन प्रेम देख करके आज ये अपने मन में सोचने लगे कि ऐसा करें, इनके अंदर मुझे फूट डालनी चाहिए, इनके अंदर मुझे फूट डालनी चाहिए और मुझे एक दूसरों को अलग करना चाहिए। तो बंधुओं, इन आर्यों ने क्या किया है कि हमारे यहाँ के आदि वंश को, हमारे यहाँ के मूल निवासियों लोगों को गुलाम बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। यहाँ की धन धरती पर बंधु अपना कब्जा कर लेते हैं, अपना शासन कर लेते हैं, बड़े ही कसाई, बड़े ही निठुर बन जाते हैं। इधर मेरे बंधुओं, जब ये बात महान विद्वान शंभु ऋषि को मालूम हुई कि हमारे आदि वंश को कुछ आर्य विदेशियों ने आकर के हमारे यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया है, हमारे लोगों को बड़ा ही अत्याचार हो रहा है और हमारा जो इतिहास है उसको मिटाने का काम कर रहे हैं और अपना नया इतिहास, झूठा इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, इधर शंभु ऋषि क्या करते हैं, शंभु ऋषि के ज्ञान की चर्चा माताओं बहनों चारों दिशाओं में फैल जाती है। शंभु ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही बड़े ज्ञानी, बहुत ही अद्भुत ज्ञानी थे, जिनको बहुत ही ज्ञान था और महापुरुषों के विषय में ये ऋषि जो थे अनेक लोगों को बताया करते थे। और सबसे ज्यादा शंभु ऋषि तथागत बुद्ध के विषय में चर्चा किया करते थे। जब शंभु ऋषि की माताओं बहनों जगह जगह चर्चा फैलने लगी कि एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम शंभु ऋषि है, जिनके परिवचन इतने सुंदर हैं, अनेक लोग जो हैं उनके ज्ञान को धारण, उनके ज्ञान को अर्जित करने के लिए उनकी कुटिया की ओर, उनके उपवन के लिए जाते हैं। इधर बंधु शंभु ऋषि बैठे हैं और अनेक लोग जो हैं शंभु ऋषि के पास आज ज्ञान लेने के लिए चले हैं। किस प्रकार से चले हैं, आदि समाज के लोग चले हैं। अरे मूल निवासी भाई जो जाने कौन है वो पाई है, मेरी बहनों, यहाँ के मूल निवासी जो भाई यही जो माताएं हैं वो शंभु ऋषि की प्रशंसा कर रहे हैं, शंभु ऋषि की कुटिया के लिए जा रहे हैं और बड़ा ही सुंदर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और चर्चा इनकी रही छाई है, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी भाई हैं। अरे भैया, हमको लगता है ये जो शंभु ऋषि है ना बहुत बड़े ज्ञानी है, हमको और दो उपदेशों को सुनने के लिए चलना चाहिए। चलिए और शरण उनकी रहे जाई है सब। मेरी बहनों, आज मूल निवासी लोग जो हैं बड़ी ही शंभु ऋषि के ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं कि भैया शंभु ऋषि जैसा कोई मैंने ज्ञानी नहीं देखा, अरे बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। चलो भैया उनकी चर्चा, उनके प्रवचन को सुनते हैं। सब सरड़ी रहे हैं जाई, अरे जय जयकार लगाई है सब। भैया मूल निवासी यहाँ की जनता ज्ञान को पाई रही के
बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी। याद रखना माताओं बहनों भाइयों, इधर सम्मुख ऋषि बैठे हैं, अनेक लोग सम्मुख ऋषि के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। उसी समय मेरे बंधु होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही ये बात ब्राह्मणों को मिली है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है जो आदि वंश का है, जो शूद्र है, और वो अपने मूल निवासियों का बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहा है और उनके ज्ञान की चर्चा जगह जगह पर फैल रही है, तो माताओं बहनों भाइयों कुछ ब्राह्मण जो हैं आपस में वार्तालाप करने लगते हैं कि भैया ये तो बहुत बड़ा घोर पाप है, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। अरे हमारे आपका राज करने का समय है और यहाँ पर तो एक सूत्र ज्ञान दे रहा है, एक सूत्र के ज्ञान की चर्चा छाई हुई है। क्यों ना भैया ऐसा कौन सा काम किया जाए, ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा जाए जिससे शंभु ऋषि को धोखे से, छल से, कपट से इनको मरवाया जाए, इनका कत्ल करवाया जाए। मेरे बंधु आज वो ब्राह्मण जो हैं शंभु ऋषि को मरवाने के लिए अपने मन में विचार करने लगे, षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन उसी समय मेरे बंधु एक अयोध्या के राजा थे जो अयोध्या नगरी के बहुत बड़शाली प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था दशरथ। और दशरथ का जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम रामचंद्र था। तो बंधुओं अयोध्या के राजा जो हैं रामचंद्र हैं। आज रामचंद्र अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं, राम अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं, राम का राज चलता है। तो मेरे भाइयों बहनों राम को नहीं मालूम है कि हमारे होते हुए एक शूद्र यहाँ पर अपने ज्ञान की प्रशंसा कर रहा है। मेरे बंधु राजा रामचंद्र बैठे हैं, तो राजा रामचंद्र अपने मन में विचार करने लगे, क्यों ना हम ऐसा करें, अपने राय दरबार की मुझे खबर लेनी होगी कि हमारे अयोध्या वासियों को, हमारे प्रजा वासियों को, हमारे होते हुए हमारे राज के अंदर, हमारे प्रजा के अंदर कोई समस्या तो नहीं है। इधर मेरे बंधु राजा रामचंद्र जो हैं आज अपने राज सिंहासन पर, राज गद्दी पर बैठे हुए। मेरे बंधु राजा रामचंद्र बैठे हुए हैं अपने राज दरबार में, राज सिंहासन पर। बड़े अच्छे राजा हैं, आज अपने अयोध्या वासियों की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं। मेरे भैया अरे राजा रामचंद्र कहलावे अयोध्या रही राजधानी का। भैया ध्यान लगा, मेरे भैया राजा रामचंद्र बैठे हुए हैं, राजा रामचंद्र के ही राज में शंभु ऋषि तप कर रहे हैं। अरे बड़ा ही ज्ञानी सबको देते, सुनियो भैया ध्यान लगा। और अरे यहाँ के मूल निवासी भैया बड़े प्रेम से रह रहे। ऑपरेटर इधर ध्यान दिया करो, कहाँ गए भैया, सो जाते हो क्या? अरे बड़े ही प्रतापी यहाँ राजा रामचंद्र बोले कहला।
सिंहासन पर बैठे हैं और इधर ब्राह्मण जो हैं अपने मन में विचार बनाते हुए राजा रामचंद्र के राज में पहुंचे। महाराज की जय जयकार। खुश रहो। कहिए विद्वानों, कैसे आना हुआ? आज मेरे बंधुओं, उसी समय ब्राह्मण कहने लगे, महाराज कहो ब्राह्मण कहो। अरे आप यहाँ बड़े शांति से बैठे हुए हो, अरे आपके राम राज में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। अरे आपको नहीं मालूम है, आपके ही राज में एक आदिवासी, एक शूद्र वर्ग का एक जो विद्वान है जिसका नाम है शंभुग ऋषि, आपके राज में मूल निवासियों को ज्ञान दे रहा है। अरे विद्वानों, इनको किसने शिक्षा ज्ञान देने का अधिकार दिया है? और हमारे राज्य में वो भी अपनी वाणी के द्वारा